हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी क्लासेस। ये फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 का एरोमेटिक्स एमिन्स का लेक्चर नंबर 11 है और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एरोमेटिक्स एमिन्स के केमिकल रिएक्शंस के बारे में, जिसमें हम अपने एरोमेटिक एमिन का रिएक्शंस कराएंगे एल्डिहाइड के साथ एवं प्रोडक्ट में हमें इमिन प्राप्त होगा। इसके पिछली वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था एरोमेटिक एमिन के एसाइलेशन रिएक्शंस के बारे में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आइए अब हम एरोमेटिक एमिन एनिलीन्स के केमिकल रिएक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें हम अपने एरोमेटिक एमिन एनिलीन्स का रिएक्शन कराएंगे एल्डिहाइड के साथ, जिसमें हमें प्रोडक्ट में इमीन प्राप्त होगा। और ये जो प्रोडक्ट हमें प्राप्त होगा इमीन, ये एक बेसिक नेचर का होगा। इस रिएक्शंस को देखा जाए तो जब हम अपने एरोमेटिक एमिन एनिलीन्स का रिएक्शंस कराते हैं एल्डिहाइड के साथ, तो हमें प्रोडक्ट में इमीन प्राप्त होता है एवं बाई प्रोडक्ट के रूप में वाटर प्राप्त होता है। इस रिएक्शन में जो हमारा इमीन है ये बेसिक नेचर का होगा और जो कि हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। और इस इमीन का नॉमेनक्लेचर दिया था जिस केमिस्ट ने, उनका नाम था ह्यूगो शिप्स। इन्हीं के नाम पे इस कंपाउंड का नाम रखा गया है शिप्स बेस। शिप्स बेस दो शब्दों का कॉम्बिनेशन है, शिप्स एवं बेस। ये जो बेस है ये इस कंपाउंड के नेचर को शो कर रहा है, मतलब ये बेसिक नेचर का होगा। और ये जो शिप्स है ये केमिस्ट का नाम है जिन्होंने इस कंपाउंड का नाम दिया था। आप अपने डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे इस स्ट्रक्चर को, ये एरोमेटिक एमिन एनिलीन्स का स्ट्रक्चर है। और इस एनिलीन के स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे होंगे ये जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन से दो हाइड्रोजन डायरेक्ट अटैच है एवं ये जो हाइड्रोजन है इस पर डेल्टा पॉजिटिव साइन डेवलप रहेगा, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नाइट्रोजन से अटैच है, इसलिए इस हाइड्रोजन पर डेल्टा पॉजिटिव साइन डेवलप रहेगा। और जब हम इसका रिएक्शंस कराते हैं एल्डिहाइड से, तो आप देख पा रहे होंगे ये जो एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है, इस एल्डिहाइड के स्ट्रक्चर में ये जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ये ऑक्सीजन अपने एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा इस हाइड्रोजन के पास, जिसके कारण ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन एवं नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा और इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन को डोनेट करके H+ के रूप में आकर इस ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा। और जैसे ही ये हाइड्रोजन आकर इस ऑक्सीजन से अटैच हो रहा है, आप देख पा रहे होंगे इस ऑक्सीजन पे डेल्टा पॉजिटिव साइन डेवलप हो जा रहा है, क्योंकि इस ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया है। 1 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ एवं 2 बॉन्ड इस कार्बन के साथ, एक सिग्मा एवं एक पाई, जिसके कारण इस ऑक्सीजन की स्टेबिलिटी लॉस हो रही है। और ये ऑक्सीजन अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए अपने एक बॉन्ड को ब्रेक करेगा। और आप देख पा रहे होंगे ये जो कार्बन है, इस कार्बन पर भी डेल्टा पॉजिटिव साइन डेवलप है, क्योंकि इसमें इससे जो ऑक्सीजन ये जुड़ा है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनों को अपने तरफ खींच के रखेगा, जिसके कारण इस कार्बन पर भी डेल्टा पॉजिटिव साइन डेवलप है। साथ ही ये जो हमारा एरोमेटिक एमिन एनिलीन्स है, इस एनिलीन के स्ट्रक्चर से जब एक हाइड्रोजन निकला तो ये अपने बॉन्ड के दोनों ही इलेक्ट्रॉनों को इस नाइट्रोजन के पास डोनेट करके गया, जिसके कारण ये जो स्ट्रक्चर है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा और ये न्यूक्लियोफाइल अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन के पास। और जैसे आप देख पा रहे हो जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है इस कार्बन के पास, ये जो कार्बन है एवं ऑक्सीजन के बीच में ये जो पाई बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा। और आप देख पा रहे होंगे ये जो पाई बॉन्ड था ये शिफ्ट हुआ और इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अपने पास रख के अपनी पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर ले रहा है। आप देख पा रहे होंगे ये जो नाइट्रोजन है एरोमेटिक एमिन वाला, ये डायरेक्ट आकर इस कार्बन से अटैच हो जा रहा है एवं रिएक्शंस के अगले स्टेप में वाटर का रिमूवल होगा। आप देख पा रहे होंगे जैसे ही आकर अटैच हुआ, ये जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ है, इस स्ट्रक्चर में ये जो कार्बन है इस कार्बन से OH ग्रुप अटैच है एवं ये जो एरोमेटिक वाला पार्ट था, इस एरोमेटिक वाले पार्ट में जो नाइट्रोजन है इससे हाइड्रोजन अटैच है। रिएक्शंस के अगले स्टेप में ये जो OH एवं H आपस में कंबाइन होकर H2O वाटर का फॉर्मेशन करेंगे एवं ये जो OH है ये OH माइनस के रूप में निकलेगा, मतलब ये जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, इस सिग्मा बॉन्ड का हेट्रोलेटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा और इस बॉन्ड के दोनों ही इलेक्ट्रॉनों को ऑक्सीजन अपने साथ लेकर OH माइनस के रूप में निकलेगा। वहीं बात करें ये जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है, इस बॉन्ड का भी हेट्रोलेटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा एवं इस बॉन्ड के दोनों ही इलेक्ट्रॉनों को हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास डोनेट करके H+ के रूप में निकलेगा एवं OH के साथ कंबाइन होकर H2O का फॉर्मेशन कर लेगा। और आप देख पा रहे होंगे जैसे ही ये हाइड्रोजन अपने बॉन्ड के दोनों ही इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन के पास डोनेट करके गया, इस बॉन्ड के दोनों ही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे पाई बॉन्ड के फॉर्मेशंस में। और जैसे ही यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशंस होगा, हमारे प्रोडक्ट इमीन का फॉर्मेशंस हो जाएगा और इस इमीन को ही हम शिप्स बेस कहते हैं, जो कि एक बेसिक नेचर का ये कंपाउंड होता है।